लो, हाँ देखिए टॉपलिंग पढ़ते हैं। टॉपलिंग, व्हाट इज द टॉपलिंग? कैसा कलर आ रहा है? ना, व्हाट इज द टॉपलिंग? सी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, इस ब्लॉक को यहाँ से इसको इस वाले जगह पर, यानी इसके टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर, इसके मतलब जो ब्लॉक का जो टॉप, इस ब्लॉक का हाइट जो है लेट सपोज h है, और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं, यहाँ पर एट अ हाइट h के ऊपर, ठीक है। तो टॉपलिंग मतलब सिंपल कहते हैं पलटना, तो हिंदी में है मतलब इसका कि पलट जाएगा। ओके, तो अब अगर मैं यहीं पे कहूं कि आपके पास एक दूसरा एक ब्लॉक है, बट इसका हाइट जो है मान लो कम है, और इस पे फोर्स आप लगा रहे हो यहाँ पर भी, तो मुझे बताओ इसमें से किस वाले ब्लॉक, अगर दोनों केस सिचुएशन है, एक में हाइट ज्यादा है एक ब्लॉक का, एक में हाइट क्या है, कम है, तो यदि आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे रखोगे तो फोर्स लगाओगे, तो किसका पलटने का चांस ज्यादा हो जाएगा, इस वाले का या फिर इस वाले का? फर्स्ट वाले का, पहले फर्स्ट जल्दी वाले पलट जाएगा। हाँ, फर्स्ट वाला आराम से पलट जाएगा। आराम से पलट जाएगा। ओके, बट सेकंड वाला जो है वो पलटेगा नहीं जल्दी से, ठीक है। ओके, तो जो जल्दी जी। से पलट जा रहा है इसका मतलब वो क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा, मतलब वहां पर मतलब ये टॉपल मतलब पलटना होता है, ये इजीली पलट जाएगा, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको पलटने में। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, जैसे पहले से स्टार्टिंग में क्या करोगे, जैसे जैसे आप, जब ये सिचुएशन है, बट मान लो कि ये जैसे सपोज पलटने वाला सिचुएशन आएगा, पलटने वाला सिचुएशन आएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है वो धीरे धीरे उठना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है, ऐसे ये थोड़ा साइड से उठेगा, ऐसे हो जाएगा, यू, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तुम स्टिल अभी फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हो एफ, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि यदि आप जब फोर्स यहाँ पे एफ लगा रहे हो, अगर आप इसका एफडी, इस पे फोर्स जब आप एफ लगा रहे हो, शुरुआत में सोचो कि जैसे आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगाने पे होगा क्या, एक तो नॉर्मल फोर्स इस पे इधर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और एक इसका mg फोर्स नीचे mg। नीचे mg फोर्स एक्ट कर रहा होगा, बट नॉर्मल और mg एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा इस सिचुएशन जब ये पलटा नहीं होगा। सोचो जब ये पलट नहीं रहा होगा उस टाइम पर नॉर्मल और mg दोनों ही सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा, दोनों एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। बट होता क्या है कि मान लो आप इस फोर्स को बढ़ाते, हाँ इस फोर्स को आप बढ़ाते जाओ, इस फोर्स को बढ़ाते जाओ, तो होगा क्या, ये जो नॉर्मल का जो पोजीशन है, नॉर्मल फोर्स जहां पे एक्ट कर रहा है उसका पोजीशन चेंज करना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को? मतलब कि यदि मैंने फोर्स यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा हूं, पहले सिचुएशन केस यही, पहला सिचुएशन यही है कि हम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, बट इस टाइम पर नॉर्मल और mg एक ही लाइन के अलोंग है, ठीक है। बट सपोज दैट कुछ देर बाद क्या होगा, फोर्स आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, फोर्स बढ़ाते जा रहे हो जी। फोर्स अगर आप बढ़ाते जाओगे, मान लो, या फिर से आप ऐसे भी सोच सकते हो जब आप फोर्स नहीं लगा रहे थे, जब ये नहीं लगा रहे थे आप फोर्स, तो उस वाले सिचुएशन में n इक्वल टू mg होगा, n इक्वल टू mg होगा, और यहां पे कोई भी टॉर्क नहीं होगा, सिंपल सी बात, किसी भी पॉइंट के बाद आप टॉर्क निकालोगे, लेट सपोज अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क निकालना चाहता हूं, तो नॉर्मल की वजह से टॉर्क और mg की वजह से टॉर्क जीरो, नॉर्मल और mg की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम टू सेम अगर आप इस पॉइंट
के अबाउट टॉर्क निकालो, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहोगे तो टॉर्क क्या आएगा, 0 आएगा। मींस इस बॉडी के अंदर कोई भी एंगुलर मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा इस फोर्स की वजह से, नॉर्मल और mg की वजह से। बट अगर आपने सपोज इस पे फोर्स लगाया, ऐसे करके फोर्स लगाया, तो होगा क्या कि अब देखो, नॉर्मल इधर से पास किया सेंटर ऑफ मास से, और mg इससे पास किया, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास किया। तो इस सिचुएशन में यदि मैं टॉर्क निकालना चाहूं इस पॉइंट के अबाउट, तो mg के वजह से, अगर मान लेते हैं डिस्टेंस ये कितना है यहां सर, a है, और ये हाइट जो है h है, तो मुझे बताओ टॉर्क कितना आएगा, अबाउट द पॉइंट O। पहले अबाउट द पॉइंट O टॉर्क कितना था, 0, बट अब अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। देखो mg के, हाँ, mg इंटू a, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो देखो क्लॉकवाइज आएगा, mg लग रहा है नीचे की तरफ, और ये जो a है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल यस फोर्स। सर। अब वो होगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह से नॉर्मल की वजह से टॉर्क देखो, क्या होगा, n इंटू a, बट ये होगा क्लॉकवाइज, माइनस में आ गया, हाँ, माइनस में आ गया। और वहीं पर टॉर्क ड्यू टू f, अगर इस फोर्स की वजह से टॉर्क देखो तो ये हो गया इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस h हो गया, और ये फोर्स हो गया, तो इसकी वजह से टॉर्क जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, तो माइनस f इंटू h, ठीक है। और n इक्वल टू, अभी यहां पे क्या होगा, mg होगा, n इक्वल टू mg, हाँ तो n इक्वल टू यदि mg हो गया तो ये तो हो जाएगा 0, दोनों मिलकर के, ये पूरा का पूरा टर्म जो है, ये दोनों पूरा का पूरा टर्म मिलकर के टॉर्क ड्यू टू mg और टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल, ये क्या आ जाएगा, 0। बट नेट टॉर्क देखो अभी 0 नहीं आ रहा, 0 बट नेट टॉर्क देखो कितना आ जाएगा, माइनस f इंटू एच, करेक्ट, माइनस f इंटू एच। यस सर मीन्स इस पॉइंट के अबाउट, इस वाले सिचुएशन जब आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे, यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे थे, तो नॉर्मल भी कहते हैं नेट फोर्स भी 0 था इस बॉडी के ऊपर, और नेट टॉर्क भी 0 था, ना तो इस बॉडी का ट्रांसलेशन हो रहा था ना ही रोटेशन हो रहा था। बट अब इस सिचुएशन में देखो, ट्रांसलेशन तो नहीं हो रहा क्योंकि नॉर्मल इक्वल टू mg है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा। अब पर पहले नेट टॉर्क 0 था, मतलब कोई एंगुलर मोशन नहीं था, बट अब आप देखो इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क अब जब निकाल रहे हो तो वो 0 नहीं आ रहा, माइनस f इंटू एच आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क, है ना, टॉर्क है, इसका मतलब क्या होगा, रोटेशन। किस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ओ पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप सेंटर मास के अबाउट निकालोगे तब भी टॉर्क 0 नहीं आएगा। मींस ये बॉडी का पूरा बॉडी क्या करेगा, रोटेट होना चाहेगा, आ रहा बस में, रोटेट होना चाहेगा। यस सर हाँ, ट्रांसलेट तो करेगा ही करेगा, बट टॉर्क जो है इस टॉर्क की वजह से रोटेट भी करना लगेगा, आ रहा बस में। मींस अगर आप सोचो ये रोटेट करने लग गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये पलट जाएगा, ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है पलट जाएगा। मींस दैट इज गोइंग इनटू टॉपलिंग, करेक्ट। हाँ, यस सर तो नेट टॉर्क आप देख सकते हैं, एक तो आपका ये फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एक ये ब्लॉक के हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा ब्लॉक का हाइट होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से टॉपल होना इजी हो जाएगा, आ रहा बात में। और जितना ज्यादा फोर्स आप रखोगे उतना ही इजीली जो है ये घूम जाएगा। तो यानी फोर्स और ये हाइट, ये जो फोर्स आप लगा रहे हो और ये जो हाइट है, जिस हाइट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, उस चीज के ऊपर ये नेट टॉर्क डिपेंड कर रहा है। तो ये पलटेगा, यानी कि ये एंगुलर मोशन इसमें प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा एफ के ऊपर और एच के ऊपर। जितना ज्यादा एफ होगा, जितना ज्यादा एच होगा, उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उतना इजीली जो है वो पलट जाएगा पूरा का पूरा बॉडी, करेक्ट।
करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो होता क्या है, Yes, sir. होता क्या है, बट एक्चुअल में आप देखोगे, जैसे देखो सपोज एक्चुअली में आप ऐसे देखोगे, एक छोटा बच्चा है, मान लो छोटा बच्चा है, वो इसको इसको पलटाने की कोशिश कर रहा है, सपोज दैट इसको, ये बॉक्स रखा हुआ है, उसको पलटने की कोशिश, आप कोई भी एक सपोज आपके घर में कोई सामान होगा, अलमारी होगी बड़ी सी, ठीक है, उस अलमारी को आप क्या करो, आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करो। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप जब धकेलने की कोशिश कर रहे हो तो फोर्स जो है आप कुछ हाइट पे लगा रहे हो, यहां पे लगा रहे हो, तो एक तो ये ब्लॉक आगे की तरफ नहीं जा रहा होगा, ट्रांसलेट तो नहीं कर रहा होगा। शुरुआत में अगर फोर्स लगाओगे तो वो ड्यू टू फ्रिक्शन व्हाट हैपन, इट डज नॉट मूव, इट डज नॉट मूव, स्टैटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर एक्ट करेगा। बट जैसे जैसे आप ये फोर्स इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करते जाओगे, तो तुम देखोगे ये धीरे धीरे इस सरफेस को छोड़ना स्टार्ट कर देगा, ये ब्लॉक जो है धीरे धीरे इस सरफेस को छोड़ना स्टार्ट कर देगा और इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाएगा, है ना, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाएगा। Yes, sir. तो होता क्या है, यहां पर पहले जो mg था वो तो सेंटर ऑफ मास से पास कर ही रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ मास से पास होने के बजाय वो किसी और पॉइंट से पास होना स्टार्ट कर देता है। समझ रहे बात को? सपोज यहां पे नॉर्मल फोर्स एक्ट कर, पहले देखो, पहले सिचुएशन में मैंने नॉर्मल और mg एक ही लाइन के अलोंग लगाया, बट अब नॉर्मल और mg जो है एक ही लाइन के अबाउट नहीं लग रहा। आ रहा बात में कोई दिक्कत अलग है? अलग जगह से। हाँ, अलग अलग जगह से लग रहा है। नो सर। नहीं सर। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या है कि अब अगर तुम देखो mg की वजह से जो टॉर्क था, mg की वजह से जो टॉर्क था इस पॉइंट O के अबाउट, वो कितना था, mg इंटू a, और इस नॉर्मल की वजह से था na, बट ये डिस्टेंस जहां पे नॉर्मल एक्ट कर रहा है, नॉर्मल पहले एट ए डिस्टेंस a के ऊपर लग रहा था पॉइंट O से, बट अब ये डिस्टेंस कम हो गया, मान लो ये x हो गया, तो nx होगा नॉर्मल की वजह से टॉर्क, ठीक है, और ये जो होगा आपका कम होगा mg इंटू a से, ये वाला जो होगा टॉर्क नॉर्मल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कम होगा mg इंटू a से। बात में समझ रहे हो मेरी बात, कि जो नॉर्मल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो कम होगा एज कंपेयर टू mg इंटू a से। आया बात में? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी पहले शुरुआत, जब इस सिचुएशन में आप यहां पे मैं दिखा रहा था, तो यहां पे mg और na की वजह से जो नेट टॉर्क हो जा रहा था वो 0 हो जा रहा था, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे थे, बट अब ये एक दूसरे के बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। अब चूंकि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो नेट टॉर्क जो होगा वो एक्चुअली कैसा प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा होगा इन दो फोर्स की वजह से। आ रहा वास में? हाँ, क्लॉकवाइज मींस ये जो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये आएगा क्लॉकवाइज नेट टॉर्क इन दो फोर्स की वजह से, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, आई एम सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। mg इंटू a की वजह से देखो क्लॉकवाइज टॉर्क है ना, बाहर की तरफ है, और नॉर्मल की वजह से अंदर की तरफ है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। हाँ, क्लॉकवाइज नॉर्मल, आप सिंपल ये डायरेक्शन निकालना आता है ना सबको? Yes, sir. हाँ, तो mg सर इंटू, हम प्लस माइनस किसी को भी ले सकते हैं। हाँ प्लस माइनस आप किसी को भी ले सकते हैं, बट फिलहाल अगर मैंने यहां पर क्या एज्यूमशन माना है कि क्लॉकवाइज अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज में, और ऐसे करके हो रहा है तो नेगेटिव है, मैंने ये एज्यूम किया है, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा इन दो फोर्स, हाँ इन दो फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है नेट टॉर्क, वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, बट इसके वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कैसा प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्लॉकवाइज, माइनस एफ इंटू एच, है ना, हाँ माइनस एफ इंटू एच क्लॉकवाइज। तो पहले देखिए जब ये दोनों बराबर हो जा रहे थे तो नेट टॉर्क कितना आ रहा था, माइनस एफ इंटू एच, बट अब जो नेट टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट, अब जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, mg इंटू ए माइनस में n इंटू एक्स माइनस में f इंटू एच, और ये पहले वाले से के कंपेयर में कम आएगा,
ये पहले ज्यादा आ रहा होगा, हाँ है ना, ज्यादा नेट टॉर्क था अबाउट द पॉइंट ओ, है ना। अब जो आ रहा होगा, ये जो नेट टॉर्क आएगा जी आपका, वो पहले वाले से कम आएगा, क्योंकि ये तो प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नेट देखो, अब इसमें से आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, आ रहा बात में। तो नॉर्मल, हाँ सर हाँ, तो यानी कि अगर नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, अगर मान लो एमजी से अगर सेंटर, जहां पहले नॉर्मल और एमजी दोनों एक जगह पे थे, नॉर्मल और एमजी एक जगह पे थे, बात समझिए, पहले नॉर्मल और एमजी एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसका टॉपल होने का कंडीशन, टॉपल होने के चांसेस ज्यादा था, मतलब रोटेट होने के चांसेस ज्यादा थे, ठीक है। बट जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे, फोर्स बढ़ाते, स्टार्टिंग में आप ब्लॉक के ऊपर आप फोर्स लगा रहे होगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आप फोर्स लगाने की कोशिश करोगे ब्लॉक के ऊपर, ऐसे करके फोर्स लगाने की कोशिश करोगे, बट ये एकदम से जो है घूमेगा नहीं, एकदम से नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल का जो पोजीशन है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत में नॉर्मल और एमजी एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, बट जैसे जैसे आप इस फोर्स को बढ़ाते जाओगे, ये नॉर्मल का पोजीशन भी चेंज होता रहता है ना। जैसे कि आप फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए था, ट्रांसलेट तो होगा नहीं और ना ही रोटेट होगा। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते जाते हो, फोर्स को बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे इस नॉर्मल का पोजीशन जो है वो शिफ्ट होता जाता है। ये इसलिए शिफ्ट होता है ताकि ये टॉपल ना हो, ताकि टॉपल ना हो, ठीक है। आया बात समझ में, बात आ रहा समझ में। पहले नॉर्मल Yes, और sir. एमजी एक ही लाइन के अलोंग थे, तो हमने फोर्स लगाया यहां पर, मान लो हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, ठीक है। बट जैसे ही आप 5 न्यूटन से बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ये टॉपल कर जाना चाहिए था, बट ये टॉपल नहीं करता। मान लो आपने फोर्स लगाया 10 हाँ न्यूटन, तो ये टॉपल नहीं करेगा, मतलब घूमेगा नहीं, ये पलटेगा नहीं। क्यों नहीं पलटेगा? क्योंकि नॉर्मल का जो पोजीशन है वो शिफ्ट कर जाएगा यहां से, और जैसे शिफ्ट कर जाएगा तो नेट टॉर्क घट जाएगा, समझ रहे बात, नेट टॉर्क घट जाएगा। आ रहा बात में? ओके, हेलो, यस सर हाँ। तो कहोगे सर फिर पलटता कैसे यस है? सर। हाँ, पलटता कैसे है? तो पलटेगा, अब देख सकते हो जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं, 5 से 10 लेकर के आ गया, तो नॉर्मल का जो पोजीशन है वो यहां से शिफ्ट होकर के यहां पे पहुंच जा रहा है। अब मान के चलो मैंने फोर्स और बढ़ा दिया, फोर्स और बढ़ा दिया, फोर्स और बढ़ा दिया, फोर्स और बढ़ा दिया, तो फोर्स जब और बढ़ा दोगे तो होगा क्या, होगा क्या, नॉर्मल जो है आपका शिफ्ट होकर के एक जगह पे आ जाएगा, एक पॉइंट पे आ जाएगा, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं यार। नॉर्मल अब देखो यहां पे आ जाएगा, एकदम एक एज पे आ जाएगा, एक एज पे आ जाएगा, आ रहा में, नॉर्मल एक एज पे आ जाएगा, नॉर्मल एक एज पे आ जाएगा। देखो नॉर्मल का पोजीशन शिफ्ट होता गया, पहले यहां पे था, सेंटर मास से पास कर रहा था, फिर ये एकदम थोड़ा साइड राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है, और शिफ्ट होते होते वो कहां पे आ जा रहा है, एज पे आ जा रहा है। कहां पे आ जा रहा है? एज पे आ जा रहा है। तो जब नॉर्मल एज पे आ जाएगा, मींस नॉर्मल एज पे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपका एज कांटेक्ट में होगा, ये पूरा सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, ये सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन जो है कांटेक्ट में है, एज आपका कांटेक्ट में है। तो जब ऐसा हो जाता है, मान लो जब ऐसा हो जाता है, mg आपका यहां पे आ गया, mg की वजह से टॉर्क, mg इधर की तरफ, और ये फोर्स आप लगा रहे हो इधर की तरफ, तो ये आपका पूरा का पूरा बॉडी रोटेट कर जाएगा, यूं करके रोटेट कर जाएगा। आया बात में? तो यानी टॉपल कब होता है? तो कंडीशन क्या हुआ, टॉपल होने का कंडीशन क्या हुआ, कि जब आपका ये जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, ये शिफ्ट होकर के कहां पे आ जाए, एक एज के ऊपर आ जाए। कहां पे आ जाए? एक एज के ऊपर आ जाए।
पूरे सरफेस पहले कांटेक्ट में था, यस पहले पूरे सरफेस कांटेक्ट में था, अब सिर्फ और सिर्फ एक लाइन कांटेक्ट में आ जाएगा या एक पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा। आ रहा बात में, जब लाइन और पॉइंट आपका कांटेक्ट में आ जाएगा देन इट स्टार्ट टॉपलिंग। क्योंकि देखो mg के वजह से भी टॉर्क जो है, अब यहां से देखिए mg की वजह से टॉर्क क्या होगा, अब अगर mg की वजह से टॉर्क देखोगे तो क्लॉकवाइज हो रहा होगा और f की वजह से भी क्लॉकवाइज हो रहा होगा। आ रहा बात में, और नॉर्मल की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से समझो कि ये पॉइंट हो गया। आ रहा बात में, mg की वजह से भी क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो उसी पॉइंट से तुम्हारा नॉर्मल पास कर रहा है, तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल बन जाएगा आपका 0। टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल बन जाएगा 0 अबाउट दिस पॉइंट। बट mg की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। आ रहा बात में, ओके यस सर। हाँ, तो कहने का, हाँ यस सर। तो कहने का मतलब क्या होगा, टॉपल कब होगा, कंडीशन क्या आया, टॉपल तब होगा, टॉपल होने का कंडीशन व्हेन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स shift from center of mass, shift simple is shift to one edge यार क्या हो गया, ये मेरा पेन खराब हो गया, एज और one point, then toppling will start, means okay clear, toppling कब होना है, ओके जब नॉर्मल और जरूरी है कि एन एफ के डायरेक्शन में शिफ्ट, एन अगर पीछे शिफ्ट होता तो ज्यादा होता। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। अब मुझे इस बताओ, वाले फर्स्ट वाले केस में जो आपने बताया एन जो आगे की तरफ, हाँ, यहाँ एक चीज मुझे बताओ, फोर्स ये जब आपका, ये जो आप फोर्स बढ़ा रहे हो तो फोर्स बढ़ा रहे हो तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, किधर की तरफ मूव करने की होगी, आगे की तरफ मूव करने की होगी। बट फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, इसको अपोज कर रहा होगा, फ्रिक्शन जो है अपोज कर रहा होगा। हाँ। अच्छा, तो ये उठना किधर से स्टार्ट करेगा, देखो आप फोर्स ऐसे करके लगा रहे हो ना, तो ये उठना कहां से स्टार्ट करेगा, इस वाले एज से उठेगा, ऐसे ऐसे, अगर ये यहां से उठना करे, लेफ्ट साइड से उठना स्टार्ट करेगा ना ये ब्लॉक ऐसे करके, ना कि राइट साइड से, ऐसे करके उठना अगर स्टार्ट करता, अगर आप इधर से फोर्स लगाते तो ये इस तरफ से उठना स्टार्ट करता, तो नॉर्मल को शिफ्ट होना चाहिए था इधर की तरफ, है ना, जिधर कांटेक्ट बनने की कोशिश, अगर जब आप लेफ्ट साइड उसको उठाने देते तो फोर्स उसको अपोजिट लग जाता। हाँ, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारा इस तरफ से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो ब्लॉक का जो ये वाला साइड है वो इधर से उठने की कोशिश करेगा। अब जिधर से उठने की कोशिश करेगा उस तरफ ही नॉर्मल जो है शिफ्ट करेगा। समझ रहे हो बात, जैसे देखो यहां पर उठ करके वो ऐसे करके हो गया, ऐसे करके हो गया, तो नॉर्मल जहां पे कांटेक्ट होगा वहीं पे तो आएगा, है ना, यहां पे, इसीलिए नॉर्मल जो है आपका शिफ्ट राइट साइड में हो रहा है, जिस तरफ से उठने की कोशिश करेगा। करेक्ट, यस। इस वाले में नहीं, इससे पहले जो बनाया आपने ये इस वाले में, इसमें आपने आगे की तरफ शिफ्ट किया। नहीं, मैंने इस वाले में नहीं किया, मैंने जब फोर्स लगाया है, देखो जब मैंने फोर्स लगाया है उसके बाद मैंने शिफ्ट करना स्टार्ट किया नॉर्मल को। यहां मैं कह रहा था फोर्स में नहीं लगा रहा। इस वाले में, किसमें, इस वाले में, इस वाले में, इसके बगल वाले में, ब्लू वाले में, हाँ ब्लू बॉक्स, हाँ, इसमें ना मैं वही तो कह रहा हूँ, इंक्रीज कर रहे थे तो हाँ फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं, तो मुझे बताओ ये उठने की कोशिश कहां से करेगा, ये ऐसे करके बनने की कोशिश करेगा ना सरफेस, ऐसे करके साइड से उठेगा धीरे धीरे साइड से। तो जब यहां से तो कांटेक्ट खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा ना,
जहां से कांटेक्ट खत्म होना स्टार्ट होगा, जहां से कांटेक्ट खत्म होना स्टार्ट होगा वहां तो नॉर्मल होगा नहीं। आ रहा बात में? नॉर्मल तो उधर की तरफ जाएगा जिस तरफ कांटेक्ट ज्यादा ज्यादा होगा। आ रहा बात में? तो इसीलिए नॉर्मल इस तरफ शिफ्ट होगा। यस सर। ओके, मतलब वैसे भी सोचो, इसके वजह से, नॉर्मल के वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, हम चाहते हैं कि यहां पर क्योंकि इसके वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि ये जो, और एमजी की वजह से, एमजी की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्मल को इस तरह से शिफ्ट, अगर तुम इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते, सपोज नॉर्मल तुम यहां बनाते, नॉर्मल यहां पे बनाते, तो एमजी के वजह से, ठीक है। सर एक बार दोबारा से डेफिनेशन रिपीट करिए सर टॉपलिंग का। मैंने डॉपलिंग का डेफिनेशन ये बोला कि जब आपका व्हेन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स शिफ्ट टू वन एज और वन पॉइंट, ओके, देन टॉपलिंग विल अकर, देन टॉपलिंग विल बी अकर। ओके, ओके सर। यस, okay, now we solve some problem, huh? That is simple thing that we discuss. यस सर। Yes, try to solve one problem, questions के थ्रू और समझ में आएगा। okay, you have a cube, okay, a uniform cube, a uniform cube of side A and mass m, A uniform cube of side A and mass m, okay, rest on a rough surface, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हाँ, टॉपलिंग स्मूथ पे नहीं होगा, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा, हॉरिजॉन्टल टेबल। हर बार सर। हाँ, अब बताओ क्यों, ऐसा क्यों? टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, फ्रिक्शन हेल्प हाँ, करता है टॉर्क। बिल्कुल नहीं, फ्रिक्शन हेल्प नहीं कर रहा है टॉर्क प्रोड्यूस होने में। एक्चुअली में क्या होगा, अभी यहाँ पे आप देखिए कि होगा क्या, कि यदि फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप जैसे ही फोर्स लगाते यहां पर, तो ये स्लाइड कर जाता है ना, ये यहाँ पे रुकने के बजाय स्लाइड करना स्टार्ट होता है ना। बट हो रहा है क्या, कि आप फोर्स लगाते जा रहे हो, ये आगे की तरफ स्लाइड ही नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो इसीलिए जब ये स्लाइड तो हो नहीं पा रहा, नेट फोर्स और नेट टॉर्क आपका जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, बट इस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो जा रहा है, जिसकी वजह से टॉपलिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टॉपलिंग मेनली और बिकॉज ऑफ अनबैलेंस टॉर्क की वजह से होता है, अनबैलेंस टॉर्क की वजह से होता है। ठीक है, बट ये तभी होगा जब तुम्हारा ये ब्लॉक रुका हो, है ना, रुका हुआ हो, रेस्ट में हो, और वो तभी हो पाएगा जब तुम्हारा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, मींस ट्रांसलेशन नहीं हो रहा होगा इस ब्लॉक के अंदर। ओके, so A, you have a uniform cube of side A, mass m, rest on rough horizontal table. A horizontal force F is applied normal to one of applied normal to one of the face at point directly above the center of mass, center of face,
of face at height 3a by 4 above the base. What is the minimum value? What is the minimum value of f for which cube begin to tip about the edge. Okay, so this is the problem. You have a cube, this is the cube, okay, resting on rough horizontal surface. So this is the rough horizontal surface, okay, and you apply a force F at a height 3h by 4, at a height 3a by 4. ओके, तो आपसे बोल रहा है कि मिनिमम आपको यहाँ पे कितना फोर्स लगना चाहिए ताकि ये जो है टिप कर जाए, मींस टॉपल हो जाए अबाउट दिस पॉइंट, ओके, अबाउट द एज. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू? ये कब करेगा टॉपल? अभी मैंने बताया था इस पॉइंट के अबाउट, जब नॉर्मल आपका कहां से पास कर जाएगा, यहां से पास कर जाएगा, इस जगह से. आया बात में? नॉर्मल जब इस जगह से पास करेगा इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल हो जाएगा. ठीक है, और mg किधर की तरफ एक्ट होगा? इधर की तरफ एक्ट करेगा, और वो किससे पास करेगा? नीचे. हाँ, सेंटर ऑफ मास से. और इस एज, हाँ, सेंट्रल मास से. इसका डिस्टेंस कितना होगा? इस जगह से इतना का ये पूरा डिस्टेंस a है, इसका साइड का लेंथ a है, तो सेंटर ऑफ मास एट अ डिस्टेंस a by 2 पे होगा. करेक्ट? अच्छा, तो आपसे बोल रहा है कि f की मिनिमम वैल्यू बताइए ताकि ये टॉपल कर जाए, है ना? f की मिनिमम वैल्यू बताइए ताकि ये टॉपल कर जाए अबाउट दिस पॉइंट. तो अगर मैं नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट O निकालता हूं, तो मुझे बताओ F के वजह से जो टॉर्क होगा, वो किधर की तरफ होगा? R पे हाथ रखिए, मतलब R क्या, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 3a by 4. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 3a by 4 इनटू में दिस फोर्स 4. हाँ, और ये होगा आपका क्लॉकवाइज. ठीक है, और mg की वजह से टॉर्क किधर की तरफ होगा? mg इधर की तरफ है, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, और वो होगा तुम्हारा mg a by 2. ठीक है, तो ये जो नेट टॉर्क, अब ये टॉपल, अगर टॉपल करेगा, अब सोचो टॉपल करेगा तो क्लॉकवाइज ही करेगा, है ना? इस पॉइंट के अबाउट अगर ये टिप करेगा तो क्लॉकवाइज करेगा. इसका मतलब इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू आपका mg की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना? क्योंकि अगर mg की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला टॉर्क, अगर ये वैल्यू ज्यादा हुई तो ये टॉपल नहीं करेगा, ऐसे करके टॉपल नहीं करेगा. तो टॉपल तभी कर पाएगा जब इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इस F फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, दैट शुड बी ग्रेटर देन mg की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा. आ रहा बात में? दैट शुड बी ग्रेटर देन mg की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. आ रहा बात में? तो F इक्वल टू, यस सर. हाँ, यस सर. तो F अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो F जो आएगा, F को ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/3 mg से. यानी अगर आपने फोर्स 2/3 mg से
ज्यादा लगा दिया, आपने फोर्स इजी 2/3 mg से ज्यादा लगा दिया, तो ये ट्रांसलेट तो नहीं करेगा क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ट्रांसलेट तो नहीं करेगा, बट ये रोटेट कर जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये ट्रांसलेट तो नहीं करेगा बट रोटेट कर जाएगा इस पॉइंट के अबाउट। आ रहा बात समझ में? रोटेट हाँ, so that is called toppling, that is what toppling, okay, any problem? यस सर। हाँ, 2/3 A भी होगा, 2/, A साइड। नहीं ये तो कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया ना। अच्छा हाँ ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। एक ये क्वेश्चन ये है, आपके पास एक इंक्लाइन है, ठीक है, ऐसे करके इंक्लाइन है, और ये एंगल हो गया मान लो थीटा, और इसके ऊपर एक हमने क्या रख रखा है, सिलेंडर रख रखा है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रख रखा है, यूं करके, यूं करके, ठीक है, जिसका हाइट कितना है, मान लो h है, ठीक है, ये हाइट h है, तो आप, और ये जो रखा हुआ है वो एक प्लेन के ऊपर रखा हुआ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे जो सरफेस है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो आपसे पूछा है कि आपसे पूछा है कि under what condition cylinder will slide before toppling, दूसरा toppling before sliding, ओके, मीन्स इसका मास m है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये रखा है कि आपने अगर एक सिलेंडर रख दिया इस इंक्लाइन के ऊपर, ऐसे करके एक इंक्लाइन है, इसके ऊपर आपने सिलेंडर रख दिया जिसका मास m है, हाइट कितना है इसका h है, ओके, हाइट कितना है h है, और इसका रेडियस भी दे रखा है आपको, सिलेंडर का रेडियस दे रखा है आपको r, रेडियस कितना दे रखा है r, और आपसे बोल रहा है कि ऐसा कंडीशन बताओ, ऐसे कंडीशंस बताओ कि ये जो ब्लॉक है रोटेट करने से पहले, टॉपल करने से पहले स्लाइड करे, या फिर टॉपल कर जाए पहले स्लाइड बाद में करे। आ रहा बात में, टॉपल पहले करे स्लाइड बाद में करे। हाँ, तो व्हाट इज दैट कंडीशन, हाउ वी गेट द कंडीशन? वो जो ऊपर भी आपने समझाया दिस थर्ड वाला, और जो स्लाइड उसमें, हाँ, तो यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे पहले टॉपल कर गया बिफोर स्लाइडिंग, है ना, ये स्लाइड जब करता तो F जो है वो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से क्या होता, ज्यादा होता, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं कंसिडर किया है, यहाँ पर मैंने सिर्फ टॉपलिंग कंसिडर किया था, कि मैंने ये माना कि ये स्लाइड नहीं कर रहा ब्लॉक, नेट बॉडी इस पे क्या है, 0 है, बट नेट टॉर्क 0 नहीं है, ठीक है। जब नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क 0 नहीं होगा, तो अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो ये स्लाइड नहीं करेगा, बट नेट टॉर्क की वजह से ये टॉपल कर जाएगा, ठीक है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है। हाँ सर, पूछा है कि ये बॉडी स्लाइड करे, पहले स्लाइड करेगा देन टॉपल करेगा, टॉपल से पहले स्लाइड करना चाहिए, और दूसरा कंडीशन आपसे पूछा है कि स्लाइड करने से पहले टॉपल करने से पहले क्या हो, स्लाइडिंग से पहले टॉपलिंग हो, स्लाइड। सर इसका हम कंपोनेंट्स नहीं तोड़ लेंगे क्या? हाँ हाँ, पहले आप एफबीडी बना करके देख लो क्या क्या हो रहा है इसके साथ। एक तो फोर्स इधर की तरफ mg, हाँ
इधर की तरफ mg sin थीटा हाँ mg sin थीटा आएगा, mg sin थीटा आएगा, करेक्ट। और नीचे mg cos थीटा। और इधर की तरफ जो आएगा आपका mg cos थीटा आएगा, mg cos थीटा आएगा, mg cos थीटा आएगा। और पीछे की तरफ क्या होगा, इधर की तरफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। फ्रिक्शन आएगा। हाँ, और एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और आएगा, इधर की तरफ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा, इधर की तरफ स्टार्टिंग में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इधर की तरफ होगा। तो ये स्लाइड कब करेगा, when it will slide, when it will be slide, when it will be slide, मुझे बताओ ना कि जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर रफ सरफेस के ऊपर, और आप फोर्स F लगा रहे हो, जब mg sin थीटा फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा। यस, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा। ध्यान से देखिए, ये जो फोर्स mg sin थीटा है ये आपका अप्लाइड फोर्स हो गया एक तरह का। अगर ये mg sin थीटा, यदि ये mg sin थीटा ग्रेटर देन होगा किससे, ग्रेटर देन म्यू इंटू mg cos थीटा। यस, म्यू इंटू mg cos थीटा से, तो ये स्लाइड कर जाएगा। तो क्या कर जाएगा, स्लाइड। तो ये पहले बोला ना, पहले स्लाइड, हाँ पहले स्लाइड करना चाहिए देन टॉपल। तो स्लाइडिंग के लिए कंडीशन हो गई कि स्लाइड अगर करेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपका, tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू, आ रहा पास में, tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू। अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू से बड़ी हो गई है ना, यानी ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइन है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो गया म्यू से, तो ये स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, टॉपल करेगा तो क्या कंडीशन होगा, टॉपल Yes, करेगा, sir. हाँ टॉपल करेगा तो क्या कंडीशन होगा, टॉपल करेगा तो ये जो नॉर्मल है आपका, वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल जो है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, एज पे, है ना। कि यदि हम समझे कि स्लाइड ना अब टॉपल कराना चाहते हैं, हाँ, तो ये नॉर्मल जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा एज पे, और इस एज के अबाउट जो होगा ये रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा, है ना। अब ये रोटेट कब करेगा, क्योंकि नॉर्मल की वजह से टॉर्क तो जीरो होगा। यदि ये रोटेट कब करेगा, कि ये जो mg sin थीटा के वजह से जो टॉर्क है, mg sin थीटा के वजह से जो टॉर्क है, mg sin थीटा की वजह से जो टॉर्क है, देखो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना। और mg cos थीटा की वजह से टॉर्क वो जो है आपका क्लॉकवाइज है। बाकी फ्रिक्शन और नॉर्मल की वजह से टॉर्क क्या है, जीरो है। फ्रिक्शन और नॉर्मल की वजह से टॉर्क क्या है, जीरो है। तो यदि अगर ये टॉपल तभी करेगा इस एज के अबाउट, यदि इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉर्क कितना होगा, ये एच कितना हो गया, यहां से h/2 हो गया, है ना। ये कितने सेंटर ऑफ मास इसका कहां पे होगा, हाँ, h/2। तो mg sin थीटा इंटू h/2, mg sin थीटा h/2, ये टॉर्क होगा ड्यू टू इसकी वजह से, mg sin थीटा की वजह से। ये अगर बड़ा हो गया किससे, mg cos थीटा की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, mg cos थीटा, और इस सिलेंडर का रेडियस कितना दे रखा है, r दे रखा है, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा mg cos थीटा का, इस पॉइंट से r हो जाएगा। तो mg cos थीटा इंटू r से क्या हो जाए, बड़ा हो जाएगा, तो ये टॉपल कर जाएगा आराबास में, अदरवाइज टॉपल नहीं करेगा। सो mg से mg कैंसल, और यहां पे देखो जो tan थीटा आ जाएगा आपका, tan थीटा जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, यहां पर tan थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा ग्रेटर देन 2r/h, आराबास में 2r/h। कोई प्रॉब्लम है ना। नहीं सर। ये कंडीशन किसके लिए है, स्लाइडिंग के लिए, और ये कंडीशन किसके लिए है, टॉपलिंग के लिए। कि यदि टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग के, बिफोर स्लाइडिंग मींस अगर tan थीटा आपका ग्रेटर देन हो गया म्यू से,
देन आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और सॉरी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और यदि टेन थीटा का वैल्यू, स्लाइडिंग सर। हाँ अगर टेन थीटा का वैल्यू 2RH से ज्यादा हो गया तो टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आ रहा बात में? ओके, एनी प्रॉब्लम? तो यानी ये चीज पहले Yes, sir. हाँ पहले ये नो चीज सर। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताओ क्या कंडीशन होगा कि स्लाइडिंग पहले हो फिर उसके बाद टॉपलिंग हो। तो टेन थीटा का वैल्यू म्यू से पहले, म्यू से क्या है वो बड़ा है, म्यू से पहले ही बड़ा है। टेन थीटा का वैल्यू जो है आपका म्यू से बड़ा है, म्यू से पहले से बड़ा है। उसके बाद क्या आ रहा है कि अगर टेन थीटा का वैल्यू 2R/h से भी बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्लाइडिंग भी होगा और टॉपलिंग भी होगा। आ रहा बात समझ में? यानी जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका छोटा होना चाहिए किससे, छोटा होना चाहिए किससे, 2R/h से, 2R/h से। तो पहले क्या होगा आपका, स्लाइडिंग, फर्स्ट स्लाइडिंग एंड देन टॉपलिंग, तो ठीक है अखन रखो तो हम कनी देर में बाद में टॉपलिंग। तो मैंने ये कहा कि यदि टेन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन हुआ म्यू से बड़ा हुआ, तो पहले अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर एंगल है, ठीक है, उस टेन थीटा उस एंगल के लिए आपका वैल्यू जो टेन थीटा का वैल्यू है वो बड़ा आ रहा है किससे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया। आ रहा बात में, स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया। और वहीं पर अगर टेन थीटा का यस 2R/h से बड़ा हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आ रहा बात में, है ना? हाँ तो इसका मतलब क्या है हाँ कि Yes. हाँ, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको छोटा होना चाहिए किससे, 2R/h से, है ना, 2R/h से। अच्छे। यस, अगर ये 2R/h से कम होगा तो पहले क्या होगा आपका, स्लाइडिंग एंड देन टॉपलिंग। स्लाइडिंग हाँ, टॉपलिंग स्लाइडिंग फिर टॉपलिंग। अब वहीं पर अगर इसी का सर यहाँ पर यहाँ क्या लिखे आप, फर्स्ट स्लाइडिंग देन टॉपलिंग, अगर इसी अगर ओके 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 सर, सॉरी इसी टू वाले डिस्टर्ब। केस में अगर मैं कहता म्यू आपका बड़ा होना चाहिए 2R/h से, अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, पहले आपका टॉपल हो जाएगा, पहले पलटेगा फिर स्लाइड करेगा। आ रहा बात में, पहले टॉपल करेगा फिर स्लाइड करेगा। ओके, यस सर। यस। तो ये सारी चीजें होती हैं दुनिया में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लेते हैं कि जब हम रोड बनाते हैं ना, रोड जब इंक्लाइन रोड बनाते हैं है ना, उसके ऊपर गाड़ी चलती रहती है ना, हाँ सर। अब गाड़ी का कुछ हाइट होता है ना। अभी तक हाँ। जब मैंने जैसे आपको पहले शुरू में बताया था कि जब हम लोग काम पढ़ रहे थे कार वगैरह के बारे में, जब हम लोग स्लिपिंग वगैरह पढ़ रहे थे कि कार को हम कितने स्पीड पे चलाएं ताकि वो टॉपल ना, है ना, ताकि वो क्या बैंकिंग करे, ऑफ रोड्स वगैरह। बैंकिंग रोड वगैरह ये सब हमने पढ़ा था। तो वहां पर हम लोग कार के डायमेंशंस को कंसीडर नहीं कर रहे थे, हाइट वगैरह, कार का हाइट कितना है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ये सब कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर इस तरह से समझो कि एक सिलेंडर बोला है, वो सिलेंडर अगर नहीं होता, सपोज कार होता, ठीक है, और कार कुछ इसके ऊपर रखा होता, मान लो ये इंक्लाइन रोड है, उसके ऊपर रखा होता, ऐसे करके खड़ा होता, तो पहले इसके साथ क्या होता, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां पर गाड़ी जिस रोड पे रखा हुआ है और गाड़ी का टायर है, उनके बीच में अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन है म्यू, अगर उसकी वैल्यू 2R/h से कम हो जाएगी, 2R/h से कम होगी, तो पहले ये जो गाड़ी है आपका पहले क्या करेगा, स्लाइड करेगा नीचे की तरफ इंक्लाइन के ऊपर, उसके बाद जाकर के पलटेगा, है ना। आ रहा बात में। बट वहीं पर अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू 2R/h से ज्यादा हो गया, 2R/h से ज्यादा हो गया, तो पहले क्या करेगा, पलटेगा एंड देन स्लाइड करेगा। आ रहा बात में,
पहले पलटेगा गाड़ी, Slide फिर करेंगे, उसके बाद sir. स्लाइड करेगा। Yes, sir. Yes. हाँ ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले गाड़ी को पलटाना चाहिए फिर स्लाइड कराना चाहिए, या पहले स्लाइड कराना चाहिए फिर पलटाना चाहिए? कब पहले आप स्लाइड फिर टॉपलिंग। पहले स्लाइड फिर टॉपलिंग, यस। क्योंकि अगर ज्यादा हाइट पे पहले, मान लो गाड़ी अगर बहुत ऊपर थी आपकी, है ना, कुछ हाइट पे यहाँ पे है, बहुत ऊंचाई पे है, वहां पे पहले पलट जाएगी तो नुकसान ज्यादा होगा, है कि नहीं है? नुकसान ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाँ, पहले स्लाइड होते ज्यादा हैं तो होगा। नीचे आए, है ना, और फिर उसके बाद ये टॉपल करे, आरावास में फिर टॉपल करे, हाँ, कोई दिक्कत है? तो वो ज्यादा आपका क्या होगा, बेनिफिशियल, ये ज्यादा बेनिफिशियल है, स्लाइडिंग देन टॉपलिंग, ठीक है। तो उसके लिए आपको जब गाड़ी आप बना रहे होगे तो आपको उसका जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, यानी इस आर और एच का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आर और एच इस तरह से सिलेक्ट करना होगा ताकि ये वैल्यू जो आएगी, ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो रोड और कार के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए उससे ज्यादा रखोगे तो आपका पहले स्लाइडिंग होगा फिर टॉपल होगा, ठीक है, और फिर लोग जो है, लोगों के साथ जो है नुकसान कम होगा, ठीक है, ओके। जी, हाँ तो ये इस सब बातों का Yes, ध्यान sir. रखा जाता है, ठीक है, ओके। एक टॉपिक और रह गया हमारा इसमें, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक टॉपिक और रह गया है, एक टॉपिक रह गया है, यस, हाँ, कंडीशन ऑफ टॉपलिंग ऑफ व्हीकल ऑन सर्कुलर ट्रैक, यस, आई कवर ऑल द एप्लीकेशंस, दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, बाकी कुछ भी नया आप पूछ दिया तो आई डोंट नो, बट ऐसे जेई मेंस और एडवांस में से और नीट में आई थिंक नहीं कुछ पूछना चाहिए, ठीक है, वट एवर आई कवर इसी से आएगा जो भी आएगा किसी पेपर में, बट अब एक्सेप्शनल केस 1% हम लोग, भाई मैं भी गलत हूँ, ठीक है, तो वो हो सकता है, उसके लिए वो होगा कि तुम अपने हिसाब से देखो, क्या होता है ना कि जब एक टीचर पढ़ा देता है आदमी अपना उतना ही करके संतुष्ट हो जाता है, कितना तो उतना भी नहीं करता है, ठीक है ना, जैसे मैंने पढ़ा करा दिया इस टॉपिक के बाद, यस, कंडीशंस ऑफ टॉपलिंग ऑफ अ व्हीकल ठीक है, स्पेलिंग व्हीकल ऑन सर्कुलर ट्रैक, ओके, यस, अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यस, और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मतलब जब आपने देखा होगा कि गाड़ी जब हम घुमाते हैं, ठीक है, गाड़ी घुमाते हैं, तो मैंने पहले भी बता रखा था, जब सेफ टर्निंग ऑन द रोड पढ़ रहे थे तो होता क्या था कि जब हम गाड़ी घुमाते थे, गाड़ी को जब हम घुमाते थे, तो यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता था, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता था, तो स्किडिंग होती थी आरावास में, क्या होता था, स्किडिंग होता था, जस्ट लाइक दिस, ओके, Yes. ऐसे करके स्किडिंग होता था, हाँ, मतलब यहाँ पे ऐसे करके गाड़ी चल रहा है, और यदि ये फ्रिक्शन, इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r, यदि ये ज्यादा हो जाता तो ये गाड़ी इस यानी कि ऐसे इस सर्कुलर ट्रैक में नहीं रहेगा, वो आ जाएगा बाहर, बट यहां पर जो इसका मोशन होगा वो स्लाइडिंग होगा, रेडियल डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो स्लाइडिंग होगा, आरावास में, मींस इसे कहते हैं स्किडिंग, क्या कहते हैं, स्किडिंग, क्योंकि इसका जो मोशन हो रहा है उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, आया बात में, विजुलाइज कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि यदि गाड़ी को हम घुमा रहे हैं, यस, गाड़ी को हम घुमा रहे हैं, यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया आपका, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स उससे ज्यादा हो गया, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, हाँ, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, जिसके वजह से ये ब्लॉक ये जो आपका गाड़ी है वो सर्कुलर ट्रैक से बाहर आ जाएगा, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक से बाहर आ जाएगा,
तो जो ये बाहर आया इसका ट्रांसलेशनल मोशन हुआ, इस ट्रांसलेशन मोशन को हम लोग वहां पे स्किडिंग कहते थे। बट स्किडिंग के अलावा एक और चांसेस है कि टॉपल हो जाए, मतलब गाड़ी पलट जाए। गाड़ी क्या हो जाए? पलट जाए। गाड़ी क्या हो जाए? पलट जाए। टॉपलिंग के मतलब स्किडिंग के अलावा क्या हो जाए? हो सकता है टॉपलिंग हो जाए। जैसे मान लो ये गाड़ी है, इस गाड़ी का ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है इसका 2a है, ये विड्थ जो है 2a है, और इस गाड़ी की हाइट जो है वो h है। ये हाइट हो गया इसका h। यस। और ये गाड़ी आपका एक ट्रैक के ऊपर है, ठीक है। मैं इसका बैक व्यू दिखा रहा हूं। गाड़ी का कौन सा है ये? फ्रंट व्यू या बैक व्यू? ठीक है, पीछे से देख रहे हैं या आगे से देख रहे हैं? ये ट्रैक हो गया, रोड हो गया, ठीक है। ओके, तो पहले गाड़ी ये इसका यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर होगा, यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर होगा। ये सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है, यूं करके घूम रहा है सर्कल में, ठीक है। तो इसका कहीं पे सेंटर यहाँ पे होगा, और ये इसका रेडियस हो गया। जिस सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है उसका रेडियस हो गया r, ठीक है। तो पहले गाड़ी क्या करता था? स्किड करता था, इधर की तरफ मूव करता था, ठीक है। स्किडिंग मैंने दिखाई थी। अब ये क्या कर जाएगा? गाड़ी पलट जाएगा, यूं पलट जाएगा इस तरह से। आ रहा सकता है? आ रहा सुनने? ये क्या कर जाएगा? पलट जाएगा जी। पलट हाँ। जाएगा, यूं करके पलट जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं टॉपलिंग। क्या कहते हैं? टॉपलिंग। तो हम गाड़ी का स्पीड इस तरह Coupling। से, यस, हम गाड़ी का स्पीड इस तरह से चूज करेंगे। अभी जैसे मैंने बताया, गाड़ी का स्पीड इस तरह से चूज करेंगे, ना तो स्किडिंग हो और ना ही टॉपलिंग हो, ना तो गाड़ी पलटे और ना ही क्या हो कि इसके अंदर स्किडिंग हो, ठीक है। हम दोनों ही सिचुएशन लेकर के चलते हैं, ठीक है। ओके, यस सर। यस। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सर्कल में घूमने की कोशिश कर रहा है गाड़ी, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की तरफ लगेगा? अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, विच इज mv स्क्वायर बाय r, करेक्ट? ओके, यस सर। वेयर mg आपका वर्टिकली डाउनवर्ड। अब फ्रिक्शन फोर्स, अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ये गाड़ी जाना चाहेगा बाहर की तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अंदर की तरफ एक्ट करेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ये mg हो गया। अब यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे दो टायर कांटेक्ट में है, ये वाला टायर कांटेक्ट में है, ये वाला आगे, मतलब चार, एक साइड से एक लेफ्ट वाले टायर से होंगे कांटेक्ट में, एक राइट वाले होंगे। तो लेफ्ट वाले के ऊपर मान लो जो नॉर्मल एक्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है? वो आपका कर रहा है मान लो N2 कर रहा है। कितना कर रहा है? N2। और जो राइट वाला है उसके ऊपर N1, यहां पे N1, ठीक है। जी। यस, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, जहां पर ये एक्ट करेगा। यस, सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। यस, सर। यस। तो अब हम देखें यहां पर ऊपर के डायरेक्शन में इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? N1 और N2, ये बराबर होना चाहिए किसके? mg के, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, ओके। और ये जो है Yes, sir. हाँ, अगर ये स्किडिंग, अगर इसका मोशन स्किडिंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसका रेडियल डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है F, ये जो F है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय
आर, mv स्क्वायर बाय आर, करेक्ट? यस सर। यस। अब अगर हम देखें, अगर हम यहां पे देखें कि आपका टॉर्क निकालते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग क्या करते हैं, सभी फोर्सेस में से टॉर्क निकाल रहे हैं। मान लो ये डिस्टेंस यहां से कितना है, b है, ठीक है, ये b है, ये b है, ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, और ये जो हाइट है, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो यहां से y है, ये डिस्टेंस y है। सेंटर ऑफ मास जो है ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे है। तो टॉर्क निकाल रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मुझे बताओ इस n2 की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, n2 की वजह से टॉर्क कितना होगा, n2 की वजह से टॉर्क कितना होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट? हेलो, यस सर। n2 की वजह से B टॉर्क कितना into होगा? A. b इंटू n2, b हो गया इसका N2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, sorry, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी n2 इंटू b, और इसकी वजह से जो टॉर्क होगा n1 की वजह से n1 इंटू b, इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? n2 की वजह से clockwise. क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से हम्म, एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। यस, तो मान लो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अच्छा, mg चूंकि सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के इसी mg की वजह से जो टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट वो क्या होगा, जीरो। बट जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन Zero. फोर्स है, हाँ, बट फ्रिक्शन फोर्स जो है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा, ठीक है, और इससे फ्रिक्शन फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, y, कितना हो गया, y। तो इसके से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, F into Y. F इंटू वाई। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज। मींस ये आपका नेट टॉर्क आ गया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये, ठीक है। तो यदि मैं चाहता हूं कि गाड़ी ना तो रोटेट करे, मींस ना तो ये टॉपल करे और ना ही आपका क्या करे, ना ही तो ये टॉपल करे और ना ही क्या करे, ये आपका ट्रांसलेट करे, ना ही तो ट्रांसलेट करे ना ही टॉपल करे। तो ट्रांसलेट ना करे इसके लिए मैंने कह दिया कि ये फ्रिक्शन फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। अब ये रोटेट भी ना करे, टॉपल ना भी ना करे, तो नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, जीरो, मींस नो टॉपलिंग, नो Zero. टॉपलिंग, यस। तो अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे n1b इज इक्वल टू माइनस में n2b माइनस में f इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। मीन्स n1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n2, सॉरी ये y है, आई एम सॉरी, प्लस में f y बाय b, करेक्ट है? ओके, Yes, sir. यस। और यू कैन ऑल्सो से दैट n2 इज इक्वल टू n1 माइनस में f इंटू y बाय b, करेक्ट? ओके, हाँ। तो अब Yes, ध्यान से देखो, हाँ, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना, गाड़ी जब पलटेगी, गाड़ी जब पलटेगी तो होगा क्या, गाड़ी ऐसे करके पलटेगी, बाहर के ऐसे करके पलटेगी, तो कौन सा फोर्स, कौन सा नॉर्मल तुम्हारा जीरो हो जाएगा, जब टॉपल होने की कंडीशन होगा, जब मतलब फॉर टॉपलिंग, एट द टाइम ऑफ टॉपलिंग, एट और फॉर टॉपलिंग, व्हेन टॉपल अकर, व्हेन टॉपल अकर, टॉपलिंग अकर, जब टॉपलिंग अकर होगा, तो देखो ये वाला जो टायर है आपका, जो अंदर में जो टायर था, जो अंदर में टायर है वो हवा में आ जाएगा, आ रहा बात में, ये वाला जो टायर है वो आपका हवा में आ Yes, sir. जाएगा, है ना।
ऐसे है ना, ये हवा में आ जाएगा। और जैसे ही ये हवा में आ जाएगा तो N2 क्या हो जाएगा आपका, 0। N2 क्या हो जाएगा आपका, 0। बट N1 आपका 0 नहीं होगा। हाँ, समझ में आया बात। N2 नहीं आपका होगा। 0 हो जाएगा, बट N1 फिर किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा। आ रहा बात में, N1 किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर। हाँ। ये जो अंदर वाला टायर है ये चीज टॉपल कब करेगा, टॉपल तब करेगा, टॉपल तब करेगा जब ये N2 ये जो N2 था, ये जो नॉर्मल कांटेक्ट था, ये खत्म हो जाए। ये खत्म कब होगा, जब तुम्हारा अंदर वाला जो टायर है, अंदर वाला जो टायर है, अंदर वाला, ये सॉरी ऐसे नहीं, अंदर वाला जो टायर है, अंदर वाला जो टायर है वो हवा में आ जाए। अब जैसे ये हवा में आ जाएगा तो N2 क्या हो जाएगा आपका, 0। N2 क्या हो जाएगा, 0। और N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। तो N1 अगर N1 इक्वल टू आपका हो गया mg, N1 इक्वल टू हो गया आपका mg, और N2 हो गया 0। तो यहां से देखो ये वैल्यू पुट करो यहां पर, तो mg माइनस में f कितना निकाला था हमने, mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r इनटू में y बाय b, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी क्या हुआ, mg इक्वल टू क्या आ गया आपका, mv स्क्वायर बाय r इंटू वाई बाय बी। m से m कैंसल, और v इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से, r इंटू जी इंटू बी अपॉन वाई का रूट। ओके, हाँ वही सर, क्योंकि v हाँ का ऊपर स्क्वायर था ना। हाँ, तो यानी कि अगर v की, यानी गाड़ी की जो स्पीड है, गाड़ी की अगर स्पीड है, गाड़ी की स्पीड यदि बड़ी हो जाएगी किससे, रूट ओवर आर जी इंटू बी इंटू वाई से, देन व्हाट हैपन, टॉपलिंग विल स्टार्ट। और सिंपल, जब v इज, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये चीज कहना चाहिए लेस देन होना चाहिए और सेफ, नो टॉपलिंग, फॉर नो टॉपलिंग। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, देखो मैंने कहा कि कब ये गाड़ी पलटेगी, कब, जब पलटेगी तो ये N2 जो है आपका क्या होगा, N2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये वाला टायर जो है हवा में आ जाएगा। और N1 जो है वो 0 नहीं होगा। समझ रहे हो आपको, N2 आपका 0 हो जाएगा, बट N1 आपका 0 नहीं होगा। सेम टू सेम कंडीशन यहां पे ध्यान से देखो कि जब मैं कह रहा था कि ये ऐसे करके टॉपल हो रहा था, तो जो नॉर्मल रिएक्शन इस पूरे बॉडी के ऊपर लग रहा था वो एक तरफ शिफ्ट हो जा रहा था, इस तरफ शिफ्ट हो जा रहा था, और इस तरफ क्या हो जा रहा था, नॉर्मल 0 हो जा रहा था। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं गाड़ी ऐसे करके पलटेगा, ऐसे करके पलटेगा, ऐसे करके पलटेगा, तो यहां पे जो नॉर्मल है, इस तरफ जो नॉर्मल है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करेगा, होते होते क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब ये जो अंदर वाला टायर है वो हवा में आ गया, अंदर वाला टायर क्या आ गया, हवा में आ गया। जैसे ही हवा में आएगा, देन ये गाड़ी जो है वो आपका सीधे रोड के ऊपर खड़ी नहीं रहेगी, ऐसे करके नहीं रहेगी, ये पलट जाएगी, यूं करके ऐसे करके पलट जाएगी। तो वो तभी होगा जब आपका गाड़ी का स्पीड कितना हो जाए, रूट ओवर आर जी इंटू बी अपॉन वाई से के बराबर हो जाए। यदि गाड़ी की स्पीड इसके बराबर हो गई, रूट ओवर आर जी बी बाय वाई के, देन गाड़ी क्या करेगा, आपका टॉपल कर जाएगा, योर व्हीकल विल टॉपल। ओके, तो इसीलिए गाड़ी की स्पीड जो है वो इस ओके ओके यस सर। अच्छा, यहां पर बी क्या था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बी क्या है कि सेंटर ऑफ मास से बी, यहां पे देखो सेंटर ऑफ मास से विल का डिस्टेंस है। बी क्या है यहां पर, सेंटर ऑफ मास से विल का डिस्टेंस है।
तो विल यानी कि ये बी एक्चुअली अगर जितना ज्यादा मान लो बी होगा, जितना ज्यादा बी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, गाड़ी की चौड़ाई होगी। आराबास में उतनी गाड़ी की क्या होगी, चौड़ाई होगी। चौड़ा बस चौड़ा गाड़ी होगा, चौड़ाई समझ रहे हो ना बात, उतनी ही विड्थ में उसकी ज्यादा यस सर। ज्यादा विड्थ होगा उस गाड़ी का। और यहाँ पे y क्या है, y क्या है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, हाइट मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक चीज ध्यान से देखो, कौन सी गाड़ियां पलटती है ज्यादा। आप देखोगे, अगर आप बड़े बड़े ट्रक को देखोगे, बड़े बड़े ट्रक को देखोगे, है ना, बड़े बड़े ट्रक को देखोगे, तो अगर उसको हाईवे पर पलट जाते हैं ना वो। पलट पे, हाँ हाईवे पे, तो अगर आप देखोगे बड़े बड़े ट्रक को, तो जब उसको सर्कुलर टर्न लेना होता है, जब उसको सर्कुलर टर्न लेना होता है, तो अपनी स्पीड बहुत कम कर लेगा, बहुत कम कर लेगा। क्यों? हाँ हाँ सर, जब क्योंकि अगर देखो उस वाले केस में, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बड़ा सा ट्रक होता है, बड़ा सा ट्रक होगा, बहुत बड़ा ट्रक होगा, तो उसमें जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है उस गाड़ी का, वो ज्यादा हाइट पे होता है सरफेस से, है ना। अब अगर एक कार लो, एक कार लो और एक ट्रक लो, कार लिया आपने, एक ट्रक लिया, तो कार वाले को देखना सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जब वो टर्न लेगा तो ज्यादा स्पीड से लेगा एज कंपेयर टू आपका अगर बड़ा सा ट्रक वाला है वो टर्न ले रहा है। तो आ रहा बात में? हेलो हेलो हेलो, सर हाँ रिस्पॉन्स करो थोड़ा सा। हेलो। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपके बोल पास रहे। बड़ा सा ट्रक है और एक कार है, कार को यदि टर्न लेना है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, और वहीं पर सर्कुलर ट्रैक के ऊपर अगर ट्रक को टर्न लेना है, तो ट्रक वाला अपना स्पीड क्या करेगा, कम रखेगा एज कंपेयर टू कार वाले के। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में? नहीं। हाँ, हाँ सर। क्यों, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्रक वाले का, ट्रक का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, यानी ये जो y है, y क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ग्राउंड। तो ट्रक में जो होगा ये y का वैल्यू ज्यादा होगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास का हाइट जो, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ज्यादा हाइट पे होगा एज कंपेयर टू कार वाले के, एज कंपेयर टू कार वाले के। तो कार का जो हाइट होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू योर ट्रक। ठीक है। हाँ हाँ, तो जब, हाँ सर, ट्रक का हाँ, बड़ा रहता। तो अगर y का वैल्यू अगर आपका कम हुआ, सोचो अगर y का वैल्यू अगर आपका कम हुआ, तो आप स्पीड को क्या रख सकते हो, ज्यादा रख सकते हो। स्पीड को क्या रख सकते हो, ज्यादा रख सकते हो। इसीलिए कार वाले का जो स्पीड होता है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास, उस कार का जो सेंटर ऑफ मास है, कार का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, कार का सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो कम हाइट पे होता है एज कंपेयर टू ट्रक वाले के। ट्रक वाला, ट्रक का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा वो ज्यादा हाइट पे होता है। तो वाई अगर ज्यादा हुआ तो स्पीड उसको क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। स्पीड क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? ओके। तो तुम जितने भी रेसिंग कार को देखोगे, रेसिंग कार, अब बड़े, आपने उस दिन मैं दिखा भी रहा था आपको, रेसिंग कार को देखोगे, रेसिंग कार हाँ का, जी सर। हाँ रेसिंग कार का हाइट बहुत छोटा होता है, बहुत नीचे होता है वो। रेसिंग कार बहुत कम हाइट का बनाया जाता है, नॉर्मल कार नहीं बनाया जाता। हाँ सर, उनके चक्के के पास हाँ उसकी स्टीयरिंग हाँ वे बैठने की हाँ रहती है। हाँ, वो रीजन क्या है, क्योंकि हम y को कम करना चाहते हैं। y अगर कम रहेगा तो जब सर्कुलर टर्न आएगा तो उसके ऊपर उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। आया बात समझ में? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी। वाई रेसिंग कार हाइट इज स्मॉल, बिकॉज वाई अगर उसका कम होगा तो वो जो स्पीड है सेफ टर्न, टॉपलिंग ना, मतलब जो सेफ टॉपल नहीं होने का कंडीशन के लिए जो स्पीड चाहिए वो ज्यादा ज्यादा रख सकता है। ठीक है, तो इसीलिए रेसिंग कार का हाइट जो है वो जी। छोटा होता है। ठीक है, उसकी चौड़ाई देखोगे ज्यादा रखेगा, बट उसका हाइट, चौड़ाई ज्यादा रखने का मतलब बी ज्यादा रखेगा और हाइट को कम रखेगा, जिसकी वजह से गाड़ी का हाँ, स्पीड वो ज्यादा रख सकता है ऑन द टाइम, एट द टाइम ऑफ सर्कुलर टर्निंग, सेफ एट टर्न द निकाल टाइम ऑफ, सकता है। यस, एट द टाइम ऑफ सर्कुलर टर्निंग। इज इट फाइन? यस सर। यस यस सर। यस।